माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने 6 का कुछ थोड़ा सा पार्ट हिंट्स में बताया हुआ था, लेकिन इसको आप फिर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 98। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98। तब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। तब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। उसको ज्ञात करने के लिए अगर हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 92 और प्लस 2। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 98 होना चाहिए था, सॉरी 98। तो ये हो जाएगा 100। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इस नंबर को भी होल ऑफ स्क्वायर में चेंज कर दें तो 10 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसी चूंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान हमारे पास है, अगर हम इसका होल क्यूब कर दें तो उसमें ये मिलेगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ केवल 3 इसलिए रह गया कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना लिखते हैं। तो अगर इनका गुणा करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा, इसलिए यहाँ केवल 3 लिखा हुआ है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 10। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने इस स्टेप में जहां पर भी है वहां नोट कर लिया। तो अब 10 का होल क्यूब करेंगे यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार करेंगे 1000 हो जाएगा, और इसका गुणा करके लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस 10 दिए 30 और बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको तो ये हो गया 970। 1000 में 30 कम करेंगे तो 970 बच जाएगा, बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है आपके पास 5 और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 और ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स।
ये x माइनस 1/x का होल क्यूब का ये प्रसार है। x माइनस 1/x की वैल्यू है आपके पास 5, तो 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी भी वैल्यू 5 ही है तो 5 नोट कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स तो 125, पचम 25 पंचे 125। और अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 3 15 हो गया। साइड चेंज करके ले आएंगे, वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ऐड कर दें तो हो गया 140 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और यही आंसर हो गया। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चूंकि माइनस वहां पर कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लगा हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता दे रहा हूं, नहीं तो बाकी सभी क्वेश्चंस सेम एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसने कहा एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51 तब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 51। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1/x का होल आप स्क्वायर करेंगे। हमको मालूम है कि इसके होल आप स्क्वायर में ये मिलता है या आता है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, x माइनस 1/x होल आप स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 51। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 51 है, इसकी जगह पे ही मैंने इसको रिप्लेस किया है -2। तो x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 49 होल आप स्क्वायर करना चाहिए। तो x माइनस 1/x होल आप स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 को भी हम होल आप स्क्वायर में चेंज करें तो 7 होल आप स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 7। इस तरह देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू मिल गई। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 1/x। ध्यान रखें यहाँ ओनली 3 इसलिए रह जाता है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल का 3 गुना लिखते हैं तो x से x कैंसिल हो जाता है। x माइनस 1/x की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है 7, तो 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का होल क्यूब करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और इसका गुणा कर लें और इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो चूंकि निगेटिव है 7 त्रिका 21 माइनस का हो जाएगा और इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 21 इक्वल x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। मैंने यहाँ पर दोनों काम एक साथ कर दिए, इसका होल क्यूब भी कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में भी ले आए हैं। दोनों को जोड़ दें तो 3 और 1 4, 4 2 6 और 3 बराबर 3 है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर
8 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 7, तब एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। अब x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 5 है, तब एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये इसके पहले आया होगा, ये जैसे x प्लस वाई यानी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है सरल कीजिए। सरल कीजिए। तो है फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस फर्स्ट पार्ट x प्लस 7 होल ऑफ क्यूब माइनस x माइनस 7 होल ऑफ क्यूब। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम फर्स्ट टाइम x प्लस 7 का होल क्यूब करें, तो x प्लस 7 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तो 343। चलो 7 का क्यूब लिखें पहले, 7 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट x प्लस 7। इसको सॉल्व कर लें, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 343 343। 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे तो 343 आ जाएगा, और प्लस 7 त्रिका 21 21 एक्स है 21 एक्स और ब्रैकेट x प्लस 7। फिर से इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 343 और प्लस 21 एकम 21, तो 21 x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस चूंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस इस 21 x को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो 21 इंटू 7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14x, इतना हो गया। तो ये x प्लस 7 का होल क्यूब आ गया। अब x माइनस 7 का भी होल क्यूब कर लें, x माइनस 7 का होल क्यूब आना यही है, बस केवल प्लस माइनस में चेंजमेंट हो जाएगा। तो बराबर एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 7 और ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 343। देखिए इसमें प्लस लगा था, बस माइनस में चेंजमेंट हुआ, नंबर वही है, और ये हो गया 21x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है तो माइनस का 21x स्क्वायर हो गया, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 147x ही रहेगा। तो आपको फर्स्ट वाले का ये सिस्टम है और सेकंड का ये सिस्टम है। अब इन दोनों को माइनस में करना है, घटाना है, तो पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें और फिर सारे साइन चेंज कर दें, यानी x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 होल क्यूब। इस वाले को फर्स्ट रो में लिख दें, तो ये है इसका, ठीक, इसको इतने को हो गया एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21x स्क्वायर और प्लस 147x। नीचे इस बाई लाइन को लिखेंगे और सभी लाइक टर्म को सामने सामने लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 343 और माइनस 21x स्क्वायर और प्लस 147x। आप देख लीजिए, ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147।
7 और अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। चूंकि ये घटाना है, माइनस लगा हुआ है, इसको आगे लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। माइनस करना है, माइनस का मतलब है हमको सारे साइन चेंज करने हैं। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, इस तरीके से। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सेम है, प्लस और माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए, ये भी सेम है, प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए। अब सेकेंड टर्म को देखें, यानी ये दोनों प्लस प्लस के हो गए तो इनको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, 8 और 6 प्लस 21 एक्स स्क्वायर और 21 एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 21 दूनी 42 एक्स स्क्वायर। यही आंसर मिल गया आपको, शायद आ गया होगा। इसके पार्ट हैं आपके 4, सभी इसी तरीके के हैं। इनको आप पूरे को बड़े आसानी से कर सकते हैं और ऐसे ही करना है सेम बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीका के आधार पर मान ज्ञात करना है। ये जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी, इन्हीं के आधार पर मान आपको ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका 103 के घात में 3, 103 के होल घात 3। चूंकि सर्व समीका का प्रयोग करना है इसलिए हमको इस 103 को स्प्लिट करना होगा, 2 भागों में बांटना होगा। इसके 2 टुकड़े तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा चाहिए जिसको होल क्यूब करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कैलकुलेशन भी कम करना पड़े। तो इसको हम कह सकते हैं बराबर 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 को भी तो हम 103 कह सकते हैं बराबर। तो इसका होल क्यूब करें, अब a प्लस बी हो गया होल क्यूब, तो होल क्यूब आप फर्स्ट टर्म यानी पहली संख्या का होल क्यूब प्लस दूसरी संख्या का होल क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या, ब्रैकेट 100 प्लस 3, ये इसका प्रसार हो गया। अब इक्वल 100 का अगर हम क्यूब करेंगे यानी 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स, तो 1 के नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे, 5 और 6 प्लस, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो 1 के नीचे 6 जीरो हो जाएंगे, प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27 हो जाएगा, और प्लस 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, और 100 से कर देंगे तो 900 हो जाएगा, और ब्रैकेट 100 प्लस 3 हो गया इज इक्वल्स टू, फिर से 1 और 6 जीरो इसके नीचे लगा देंगे, प्लस 27 जैसा वैसे लिख देंगे, प्लस 900 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 900 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000, यानी 4 जीरो इसके नीचे 9 के नीचे हो जाएंगे, और प्लस 900 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 और 2 जीरो और लग जाएंगे। अब सभी को जोड़ देना है, तो देखो 27 तो ये सबसे नीचे यानी इकाई के अंक पर 7 और फिर 2, तो 7 और 2 तो ऐसे लिख दिया, और फिर ये 2 और 7 हो जाएगा, 7 और 2 ये हो गया, यानी 4 अंकों तक आपने टोटल कर लिया। 4 अंक कहाँ तक हो गए? 1 2 3 4 यहाँ तक, 1 2 3 4। अब 9 को चूंकि इसके सामने कुछ है नहीं तो 9 लिख देंगे। अब 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5, चूंकि यही 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने कर लिया। अब 0 और 1 अभी और रह गया है, तो 0 1 और नोट कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में 98 होल क्यूब, होल क्यूब ऑफ 98, थर्ड पार्ट 98 होल क्यूब इक्वल, इसमें भी 98 के अगर हम पार्ट करने बैठे तो बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे इसके, लेकिन हमको ऐसे दो पार्टों की जरूरत है जिनको होल क्यूब करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और कैलकुलेशन भी कम हो जाए। तो हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 होल क्यूब। 100 में से 2 को घटाएंगे 98 आ जाएगा, होल क्यूब जैसा था वैसे ही लिखा है। अब ये a माइनस बी होल क्यूब की तरह हो गया, तो 100 का क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, फिर इक्वल इसका होल क्यूब करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 1 के नीचे 6 जीरो, वही सिस्टम फिर से हो गया। जैसे करते हैं 100 गुणा 100 तो 1 के नीचे 4 जीरो हो जाएंगे वैसे, और फिर 100 से करेंगे तो 1 के नीचे 6 जीरो हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख गया ऐसे, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और फिर माइनस 3 दूनी 600 हो गया। ये 3 का 2 से किया 6 हो गया, और 6 का 100 से कर दिया 600 हो गया, और 100 माइनस 2 फिर इक्वल लगाएंगे। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 1 के नीचे 6 जीरो और माइनस 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। 6 के नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, 600 का गुणा 100 से करेंगे। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि हमको सेम साइन ऐड करने हैं, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना है और जो ऋणात्मक है उनको भी जोड़कर लिख लेना है। तो एक धनात्मक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 2 1 1200 लिख दिया, 1 2 3 4, अब 100 इसके ऊपर और लिख देंगे, और माइनस 6 0 0 0 और 8 इन दोनों को घटा दें तो 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया तो 9 लिख दिया, यहाँ पर 1 रह गया है तो 10 में से 1 रह गया, और इधर है 0 तो 1 लिख दिया, और यहाँ पर 1 तीसरा चौथा ये 1 हो जाएगा। अब 0 में से 0 तो 0 हो गया, 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 हो गया, और ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आपने 12 नंबर तक इसको कंप्लीट कर लिया। आज इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।